नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है टाटा एल्ट्रोज। और टाटा एल्ट्रोज का आज मेरे पास जो है स्मार्ट वेरिएंट खड़ा हुआ है और स्मार्ट वेरिएंट है टाटा एल्ट्रोज का बेस वेरिएंट। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि टाटा बेस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा और प्राइस पुराना वाला नहीं बताऊंगा, नया वाला बताऊंगा। जीएसटी 2.0 के बाद कितना प्राइस आपको यहाँ पे जो है देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना वो ऑलमोस्ट 11% का फायदा मिलेगा, क्योंकि इंजन जो है 1.2 से छोटा मिलता है और गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर से छोटी है। सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आती है। बाकी गाड़ी के अंदर क्या कुछ टाटा ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी इस बेस वेरिएंट के अंदर। ये चाबी आपने नॉर्मली अगर आप देखो ना टाटा की कई गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाती है। 3 बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी। ये वाला बटन अगर आप दबाते हो तो गाड़ी के अंदर जो लो बीम और जो पार्किंग लाइट है वो दोनों यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। दोबारा दबाओगे तो आप जो है सब बंद कर पाओगे। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, पीछे की तरफ जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है और जो सेकेंडरी की है वो आपको फिजिकल यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलती है। तो चाबी से रिलेटेड तो देखो यही है। अब मेन बात आ जाती है कि भाई प्राइस तो बताओ, प्राइस कितना देना पड़ेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे जो जीएसटी 2.0 का बहुत बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। ऑलमोस्ट 11% के आसपास जो प्राइस है वो आपको कम यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं एक बार थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ। अगर आप ये पहले वेरिएंट खरीद रहे थे ना तो इसका जो एक्स शोरूम था वो था 6.89 लाख एक्स शोरूम, जहाँ पे ऑलमोस्ट 28% जीएसटी और 1% आप सेस दे रहे थे। बट आज की डेट में गवर्नमेंट ने अपनी इन छोटी गाड़ियों पे बहुत तगड़ा बेनिफिट दिया है। सिर्फ आपको आज की डेट में 18% जीएसटी आपको यहाँ पे जो देना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका नया प्राइस बनेगा वो बनेगा 6,30,000 और ऑलमोस्ट 60,000 का जो बेनिफिट है एक्स शोरूम पे यहाँ पे होने वाला है। ऑन रोड देखोगे ना लगभग 1 लाख रुपए भी टच कर सकता है। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट डिस्काउंट वगैरह जानना है, बेनिफिट जानना है तो वो आप डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो। डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें प्राइस से रिलेटेड थी, चाबी मैंने आपको दिखा दी। और अब देख लेते हैं एक एक करके आगे की तरफ क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। अब देखो ये जो कलर है ना वो थोड़ा सा आपको यूनिक लग रहा होगा, ब्लू कलर है। लाइट वगैरह भी मैंने फिलहाल ऑन करवाई है ताकि आपको प्रॉपर जो इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह ना वो यहाँ पे समझ में आए। अब देखो जो टाटा का लोगो है वो तो आपको 2D के अंदर यहाँ पे दिया गया है। पियानो और क्रोम का जो टच है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो ग्रिल है वो भी पियानो ब्लैक यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा ये जो नीचे वाली ग्रिल है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आपको अल्ट्रा वाइड में करके दिखाऊं अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो दिख जाएगा, ठीक दिखती है, कोई ऐसा चीज से रिलेटेड दिक्कत है नहीं। टॉप एंड में तो 360 कैमरा वगैरह भी आता है। वो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो डमी आपको दिया गया है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा जो एक्टिव वेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है। अगर आपको सेम टॉप एंड वेरिएंट वाली फॉग लैम्प चाहिए तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद लेना। कम प्राइस के अंदर बहुत बढ़िया जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो मिल जाएगा। और हेडलाइट का डिजाइन वगैरह तो टॉप एंड जैसा दिखता है, बट जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी सी अलग है। लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलती है। यहाँ पे जो बीम के अंदर जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो आपको दिया गया। हाई बीम के अंदर हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा रिफ्लेक्टर टाइप के अंदर। यहाँ पे इंडिकेटर्स और जो पार्किंग लाइट है वो मिल जाती है। मैंने आपको ऑन करके यहाँ पे जो दिखाई दी थी। लाइट वगैरह कहीं ना कहीं इसकी बढ़िया दिखती है, मुझे इससे रिलेटेड कोई भी इशू यहाँ पे जो नहीं फील हुआ है। बोनट पे डिजाइन वगैरह आप देख लो। उसके अलावा जो सादा वाले वाइपर्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखोगे ना तो आपको कई सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी कि देखो अगर आपको पता भी लगाना है कि आपका बेस वेरिएंट है कि नहीं है तो वो आप जो है इस व्हील को देख के आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे ये व्हील कवर तो है, बट ये बाकी जो है ना स्टील व्हील के अंदर ऑप्शन दिया गया है। एमआरएफ के इको ट्रेड वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं, जीसीए A6 सीरीज वाले। इसका जो सेक्शन है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 185/60 R16 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो चूज करा गया है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS CBD ESC ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफर करा गया है। और स्टैंडर्ड आपको मिलेगी 5 स्टार सेफ्टी, जो कि टाटा की हर एक गाड़ी के साथ आपको ये वाली चीज जो है यहाँ पे मिलती है। अब गाड़ी के अंदर देखो ये हैचबैक सेगमेंट में आती है, प्रीमियम हैचबैक बलिनो वगैरह i20 वगैरह से अगर आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि अगर आप चाहो तो कि भाई इंडियन कंडीशन को टैकल कर ले। अब चला तो सकते हो बट भाई आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नीचे से लगेगी। 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे जो है टाटा आपको ऑफर कर रहा है, जो कि थोड़ा सा कमी वाली चीज जो है इंडियन कंडीशन के हिसाब से हो जाती है। अब आ जाते हैं मिरर्स की तरफ। भाई इसके जो मिरर्स हैं ये पियानो ब्लैक आपको दिए गए। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, बट जो ऑटो फोल्ड है वो आपको मैनुअली हाथ से जो यहाँ पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये आप चाबी से फोल्ड वगैरह जो है इसे नहीं कर सकते हो। रूफ वगैरह सेम बॉडी कलर के अंदर है। बी कलर की बात करोगे मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे जो पियानो ब्लैक का टच है लोअर गार्निश के अंदर सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होती है। अब देखो ये वाली चीज हमने कर्व वगैरह के अंदर देखी थी कि ये जो लाइट है भाई आपको डोर हैंडल के अंदर मिल जाती है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो दरवाजा अपना जो है खुल जाता है। इसके बारे में आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको ये वाली चीज बढ़िया लगती है कि नहीं लगती है। और जो पीछे वाले डोर हैंडल्स हैं वो आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो है
दिए गए हैं। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल सीएनजी लेना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे जो चूज कर सकते हो। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप रियर में देखोगे तो रियर में ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वो मिलता है, डिस्क का जो ऑप्शन है वो पीछे जो है नहीं दिया गया है। और एक बार रियर लुक वगैरह देखो भाई गाड़ी की, कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लगेगी, स्पोर्टी वाली जो फील है ना वो भी आती है। वैसे तो फिलहाल अगर आप चाहो तो रेसर एडिशन भी आता है टाटा एल्ट्रॉस के अंदर, बट वो पुराना शेप है, नया शेप आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो दिखने वाला है। एल्ट्रॉस की बैजिंग आपको मिल जाती है, टाटा के लोगो मैंने आपको दिखा दिया, सेंसर्स पीछे दो मिलते हैं, रियर फॉग लैंप आपको दे रखी है। और ग्लास एरिया की बात करोगे, बड़े साइज का ग्लास एरिया तो है, बट डीफॉग और वाइपर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो नहीं मिलता है। एलईडी स्टॉप लैंप, बट अगर आप एंटीना वगैरह चेकआउट करोगे वो नहीं मिलता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है वो आपको यहाँ पे जो नहीं दिया गया है। और अब खोल के देख लेते हैं भाई बूट। बूट के अंदर जो स्पेस है वो आपको कैसा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 345 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना भाई, वो यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। अब देखो इसके बारे में, स्पेस वाइज तो बढ़िया चीज है, बट ये थोड़ा सा डीप है, तो लगेज रखने और निकालने में कहीं ना कहीं आपको जो इशू है ना वो यहाँ पे फील होगा। इनफैक्ट अगर आपको मैं एक बार इसका स्पेयर टायर भी दिखाऊं ना, तो देखो ये निकालने में कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करता है। ब्रिज स्टोन का यहाँ पे जो है बाय द वे यूज करा गया है। और इसके अंदर जो प्रोफाइल आपको मिलेगी वो आप यहाँ पे देख लो, 165/80R14, दो साइज छोटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा कमी वाली और कॉस्ट कटिंग वाली चीज आपको यहाँ पे फील होगी। और जो सेफ्टी ट्राइंगल है वो आपको यहाँ पे जो है दिखने वाले हैं। अब इसके अंदर जो सीट है ना वो बेंच फोल्डिंग के अंदर आपको दे रखी है। बाय द वे टॉप एंड में तो 60/40 का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट बेस वेरिएंट के हिसाब से आप बताना 6,30,000 में आज की डेट में अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो तो आपको बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन बढ़िया लगता है कि नहीं लगता। वैसे तो सेफ्टी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया ऑफर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। थोड़ा सा जो कमी वाली चीज है भाई, ये थोड़ा सा बोल्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से कवर कर रखे हैं, जो कि मुझे पर्सनली ये वाली चीज यहाँ पे जो है नहीं पसंद आई है। हुक वगैरह दे रखे हैं, पार्सल ट्रे अगर आप चाहो तो भाई डीलरशिप से या फिर आफ्टर मार्केट जाके जो खरीद सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन, अगर आप ये वेरिएंट खरीद रहे हो भाई आप जरूर से ले लेना। ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। इमरजेंसी एग्जिट की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, चाबी लगा के आप जो कर सकते हो, मान लो कभी बैटरी वगैरह डेड हो जाती है तो ये सब कुछ बाहर बाहर की तरफ से। ये स्पॉइलर वगैरह आप देख लो, टियागो वगैरह के अंदर भी इस तरीके का स्पॉइलर आता है, बट अगर आप चाहो तो भाई इस तरीके का स्पॉइलर टाटा से जो है बात करके ले सकते हो। कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ये चीज लेके जाने वाली है। और अब देख लेते हैं भाई गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड लाइट वगैरह पहले चेकआउट कराता हूँ ताकि आपको एक दो चीजें क्लियर हो जाए। मान लो मैं ये वाला बटन दबाऊं इस तरीके से, तो देखो भाई पूरा एलईडी जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ये सब तो मैंने आपको दिखाई दिया था। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स हैं, दोबारा दबाऊंगा बंद कर सकते हो। ये वाली डमी है, ये वाली काम नहीं करती है, तो वो वाली चीज ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं इसके अंदर जो ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है भाई वो कैसा दिखता है। यहाँ पे आई थिंक अंदर की तरफ यहाँ पे दे रखा है भाई इसका लीवर, जैसे आप इसको करोगे तो ये जो है इजीली यहाँ पे जो है खुल जाएगा। और आ जाओ भाई इधर की तरफ, ये देखो भाई यहाँ पे मिलता है ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 86 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको निकाल के देता है। अब देखो ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर तो सही फील होती है, बट अगर आप सीएनजी चूज करोगे तो भाई आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई कम पावर वगैरह जो है ये ऑफर कर रहा है। यहाँ से कूलेंट वगैरह डालना है, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। ये सेम इंजन टियागो पंच वगैरह के अंदर कॉमनली जो है देखा जा चुका है। वगैरह की बात करोगे तो उसके अंदर भी सेम ही आता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह आप देख लो। बाकी जो ये रेसर एडिशन खड़ा हुआ है इसके अंदर 1.2 टर्बो पेट्रोल जो आता है ना नेक्सॉन वाला, वो यूज करा गया है। हालांकि आज की डेट में यहाँ पे कोई रेसर एडिशन वगैरह टाटा आपको नहीं ऑफर कर रहा है, तो वो चीज ध्यान रखना। अब देखो एफिशिएंसी वगैरह की भी बात करोगे तो 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो तो यहाँ पे दिया गया है, बट जो एफिशिएंसी है वो मारुति के बराबर की आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो इंजन है वो लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर की जो एवरेज है वो आपको जो यहाँ पे क्लेम कर रहा है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, इंटीरियर देख लेते हैं। ये लाइट वगैरह बाय द वे लगती तो बढ़िया है, डोर का पता चल जाता है कि किधर की तरफ अपना जो डोर है ना वो दिया गया है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, मैं कर लेता हूँ इसको पीछे और चाबी को लगाता हूँ इधर की तरफ। देखो चाबी लगाने के लिए भी कितना बढ़िया ध्यान रखा है भाई, देख रहे हो इल्यूमिनेटेड की फॉब आपको मिल जाता है। चाबी लगाओ इस तरीके से घुमाओगे तो भाई ये अपना जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और ये देखो भाई इस तरीके का 2 स्पोक वाला जो स्टेयरिंग व्हील है वो यहाँ पे दिया गया, नीचे से फ्लैट बॉटम मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया। अगर आप एयर बैग्स की बात करते हो यहाँ पे भी देख लो 6 एयर बैग जो है कंपनी बेस वेरिएंट के अंदर आपको दे रही है, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे स्पोर्ट मोड वगैरह आपको मिल जाता है, एक बार दबाऊं, आई थिंक यहाँ पे बता नहीं रहा है, इको मोड है, दोबारा दबाऊंगा तो सिटी मोड,
तो दो ही मोड गाड़ी के अंदर आपको जो देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट मोड वगैरह नहीं दे रखा है, तो वो वाली चीज। आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। इसको अगर आप ऑन वगैरह करते हो तो भाई आपकी जो एफिशिएंसी वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कहीं थोड़ी देर के लिए आप आइडल गाड़ी को स्टार्ट रखते हो ना, तो भाई अपने आप जो है गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। जैसे रेड लाइट पे खड़े होते हो ना, तो तब ये वाला फीचर जो है बहुत काम आता है। और इसके जो डोर लीवर्स हैं भाई, वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे, पियानो ब्लैक दे रखे हैं। यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का जो बटन है वो मिल जाता है। चारों जो पावर विंडोज हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, यहाँ पे ग्रैब हैंडल। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो बोतल होल्डर वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पे जो प्लेस आपको जो है करके दिया जा रहा है। अब यहाँ पे स्पीकर्स और म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, तो वो वाली चीज आप एक्सपेक्ट भी मत करना। 6,30,000 में आपको 5 स्टार सेफ्टी वाली प्रीमियम हैचबैक मिल रही है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, लुक्स अच्छे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि स्पीकर्स वगैरह इंफोटेनमेंट आपको आफ्टर मार्केट जाके जो है लगवाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट वगैरह दे रखी है उसके अंदर सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही मिलता है। टेलीस्कोपिक वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। इसको लॉक ही कर देते हैं। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसी कुछ जो एमआईडी है वो आपको देखने को मिलती है। ये पूरा डिजिटल सेटअप आपको दिया गया। बेसिकली स्क्रीन साइज 6 इंचेस का है। यहाँ पे टेकोमीटर वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है वो आपको यहाँ पे जो है दिखा देता है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। जैसे मैं सेल्फ मारूंगा तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी बेसिकली टेकोमीटर की, कि कितने जो पोजीशन पे इंजन है, आरपीएम वगैरह पे वो रन कर रहा है, तो वो चीज दिखाता रहता है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाती है। टॉगल करना है तो ये वाला बटन दे रखा है। आउटसाइड का टेम्परेचर, एवरेज क्या गाड़ी दे रही थी, ट्रिप बी, ट्रिप ए, ओडोमीटर वगैरह, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये 2-3 चीजें आपको यहाँ पे जो दिखा देता है, जो कि ठीक है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे ये टेक्सचर भी देखोगे ना, तो भाई थोड़ा सा स्क्रैची वाली फील तो नहीं देता है, बट हाँ ठीक है मेरे हिसाब से। कोई भी कमेंट करने वाली चीज यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे एसी वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं। एसी वेंट्स के डिजाइन वगैरह देख लो। हेजल लाइट का जो स्विच है वो यहाँ पे मिल जाता है। और गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करा गया है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ठीक है। देखो अगर आप स्मूथनेस की बात करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्मूथ है, बट आपका काम चल जाएगा। अगर आपको 5 स्टार सेफ्टी चाहिए तो दिक्कत तो ऐसा नहीं आती, बट थोड़ा सा अटकता जरूर से है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। फोन रखने के लिए स्पेस आपको यहाँ पे दे रखी है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है। और अगर मैं आपको ग्लो बॉक्स दिखाऊं तो अच्छे खासे बड़े साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो गाड़ी के अंदर आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इसकी बात करोगे, ये भी पूरा आपको सेम मटेरियल के अंदर जो है दिया गया। मटेरियल वाइज भी टाटा ने सॉलिड जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे जो दे रखी है। मिरर सादा है, कोई भी डिमिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे दिखा देता है। उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वाली चीज आप ध्यान रखना। ग्रैब हैंडल भी आपको इस वेरिएंट के अंदर फिक्स्ड मिलेंगे। एयरबैग बढ़िया वाली चीज है कि भाई आज की डेट में तो ऑलमोस्ट अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी भी देखोगे ना, तो आपको 6 एयरबैग ही मिलेंगे सेफ्टी के अंदर, तो वो वाली चीज। और दरवाजे को कर देते हैं बंद। दरवाजे से एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर 90 डिग्री ओपनिंग वाले जो डोर्स है ना वो मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं कि मैं आपको पूरा दरवाजा जो है, देखो ये ऑलमोस्ट टच हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे करूंगा ना, वैसे मिलता है। अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो भाई मान लो, नहीं तो आप जब लेने आओ तो ये वाली चीज आप चेक कर लेना। चारों जो पावर विंडोज हैं बाय द वे मिल जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है ये वाली चीज आपको जो है बताई दी थी। और उसके अलावा ये जो डोर लीवर है वो सेम पियानो ब्लैक के अंदर सेंटर लॉकिंग का बटन आपको मिल जाता है। ये भी अपने जो ग्रैब हैंडल है वो फिक्स्ड दिए गए। अब गाड़ी के अंदर अगर आप हेडरूम वगैरह की बात करोगे तो हेडरूम वगैरह ठीक मिल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। बट ये जो अपने हेडरेस्ट है भाई वो एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है इस तरीके से जो है रहने वाली है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। बाकी ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह आपको मिलेगी बीच वाले के लिए, तो दे ही नहीं रखा है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर से है, ये मैंने पीछे दिखा दी थी। और अगर आप बात करोगे सेफ्टी के अंदर आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो आपको मिल जाते हैं। सीट की क्वालिटी वगैरह की बात करें, फैब्रिक सीट्स हैं, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब गाड़ी की जो लंबाई है कहीं ना कहीं तो आपको बेनिफिट देगी ना, तो भाई आपको गाड़ी के अंदर नी रूम वगैरह भी बढ़िया मिल जाता है। इनफैक्ट फ्लोर भी ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल बढ़िया तरीके से आ जाते हैं। नया डिजाइन वाला जो डैशबोर्ड है उसकी वजह से पीछे जो लुक है वो गाड़ी का कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया दिखता है। अब ये गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मुझे जो फील हुआ वो ये है कि भाई थोड़ा सा एयरीनेस से रिलेटेड दिक्कत है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है ब्लैक कलर के अंदर है, तो थोड़ा सा दबा दबा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फील आता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी नहीं है, तो वो भी चीज आप जो है ध्यान रखना अगर आप ये बेस वेरिएंट जो है लेते हो। बाकी 6,30,000 के हिसाब से तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बढ़िया वेरिएंट जो है टाटा ने यहाँ पे जो है निकाल रखा है। और अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की भी बात करते हो तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जा रही है, जिसको कि आप 4 साल और 5 साल एक्सटेंडेड वारंटी के तहत जो है बढ़वा भी सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये वाला काम आप जरूर से कर लेना अगर आप टाटा की गाड़ी जो है लेते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो। आप बताओ आपको ये स्मार्ट वेरिएंट टाटा एल्ट्रॉस का 6,30,000 के
नए प्राइस पे कैसा लगा, इसके फीचर सेफ्टी वाली चीज़ें आपको कैसी लगी। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।